चलिए देखते हैं 11.4 का 9वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है। ठीक है, मतलब समझिए, लोहे के छोटे छोटे 27 गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। ठीक है, तो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है, तो ज्ञात कीजिए। पहला, नए गोले की त्रिज्या r डैश बताना है और दूसरा s और s डैश का अनुपात बताना है। तो चलिए समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले छोटे छोटे गोले हैं ना, तो सबसे पहले क्या कहूंगा कि ध्यान सुनिए कि एक छोटे गोले की त्रिज्या क्या दिया है, r है, अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, s से, तो s बराबर 4 पाई r स्क्वायर है ना। छोटे गोले के लिए r है तो r स्क्वायर। इसी तरह आयतन क्या हो जाएगा, आयतन इसका हो जाएगा 4/3 पाई r क्यों। ये हुआ छोटे गोले के लिए। अब यही छोटा गोला जब बड़ा हो जाता है तो नया गोला बनेगा, तो नए गोले की त्रिज्या r डैश है। क्या है, r डैश। तो क्या लिखूंगा नीचे कि 27, पहले ये 27 ठोस गोलों को पिघलाकर बनाए गए गोले का आयतन। अब देखिए, एक का आयतन 4/3 पाई r क्यों था, तो 27 गोले को पिघलाया गया है तो उसका कितना होगा। तो देखिए 27 गोले को जब पिघलाया जाएगा तो 27 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक का ये है तो 27 का क्या हो जाएगा, 27 गुणे 4/3 पाई r क्यों। तो ये हो जाएगा 29 27 9 का 36 पाई r क्यों। ये हो जाएगा 27 गोले का। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखूंगा, नए गोले की त्रिज्या। नए गोले की त्रिज्या कितना है, r डैश है। अब एक बात समझिए, एक छोटा सा गोला था तो उसका ये वाला आयतन था, जब 27 मिल गए तो ये वाला आयतन है, तो इसका मतलब बड़ा गोला हो गया ना। अब 27 मिलके बड़ा गोला हो गया, तो बड़ा गोले की त्रिज्या क्या है, r डैश है। तो बड़ा गोले का आयतन और ये जो आयतन आया है 27 का, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो सेम अब नीचे क्या लिखता हूं, देखिएगा कि बड़े गोले का आयतन बराबर 27 गोले का आयतन। ठीक है, अब बड़े गोले के लिए क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यों। r की जगह पे क्या रखेंगे, ये नए गोले के लिए r डैश, तो r डैश का क्यूब बराबर 27 गोले का आयतन कितना है, तो 36 पाई r क्यों। ये ना है 36 पाई r क्यों। चलिए देखिए, पाई से पाई कैंसिल, 4 से कट जाएगा 9 का 36, तो इधर बचेगा r डैश का क्यूब बराबर 29 27 r क्यों। ये r डैश का क्यूब हो जाएगा। अब 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब और ये r का क्यूब, यानी हो जाएगा r डैश क्यूब बराबर 3r का क्यूब। क्यूब से क्यूब कट गया तो r डैश बराबर हो जाएगा 3r। हमसे यही पूछा था पहला कि नए गोले की त्रिज्या r डैश कितना हो जाएगा, तो ये पहला आ गया 3r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3r। ये पहले का आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा था कि s और s डैश का अनुपात। तो देखिए s तो हमारा 4 पाई r स्क्वायर है, s डैश क्या होगा,
तो एस डैश बराबर एस डैश, अब एस डैश किसके लिए, तो नए गोले के लिए, और नए गोले की त्रिज्या क्या है, आर डैश है, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, ये हो गया है ना। दूसरे के लिए ये दिया हुआ है ये प्रश्न में। चलिए तो अब हम क्या जानते हैं कि एस और एस डैश का अनुपात, तो लिखूंगा एस बटे एस डैश बराबर, एस कितना है 4 पाई आर स्क्वायर बटे में एस डैश, तो 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया तो क्या हुआ, आर का स्क्वायर बटे आर डैश का स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे तो हो जाएगा आर बटे आर डैश का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर वाले को आर का आर रहने दीजिए, आर डैश बराबर हमने निकाला है 3r का स्क्वायर, आर से आर कैंसिल तो क्या बचा 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9, ठीक है, यानी इसका जो अनुपात है 1:9 होगा, ठीक है। एस तथा एस डैश का अनुपात 1:9 होगा। ये हो गया हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 9 भी पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा। जय हिंद।